स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगर मालवा की, जहां व्यापारियों द्वारा किसानों का नगद भुगतान नहीं करने से नाराज किसानों ने आगर के कृषि उपज मंडी मुख्य द्वार पर जमकर हंगामा किया। देखिए रिपोर्ट। आगर मालवा में जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी में किसानों ने मंडी के मुख्य द्वार पर ताला जड़कर हंगामा किया। किसानों का आरोप था कि व्यापारियों द्वारा उनकी उपज तो खरीदी जा रही है, लेकिन नगद भुगतान नहीं किया जा रहा। इस पर किसान एकत्रित होकर मुख्य द्वार पर पहुंच गए और ताला लगा दिया। घटना की सूचना पर तहसीलदार आलोक वर्मा और कोतवाली थाना प्रभारी अनिल कुमार मालवीय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाकर मामला शांत करवाया। तहसीलदार ने बताया कि किसानों की समस्या का समाधान करते हुए 10,000 रुपए नगद भुगतान किए गए और बाकी पैसे बैंक में पेमेंट आने के बाद दिए जाएंगे। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे रीवा की, जहां ओरिजिनल सीमेंट में डस्ट का मिश्रण कर बनाई जा रही नकली सीमेंट जब्त की गई। देखिए खबर विस्तार से। रीवा के मऊगंज जिले के नई गढ़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने ओरिजिनल सीमेंट में डस्ट का मिश्रण कर कालाबाजारी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में सीमेंट जब्त की है। एसडीओपी अंकिता सुल्या के नेतृत्व में थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर और उनकी टीम ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम जयकराज जंगल में रेड की। वहां आरोपियों को ओरिजिनल सीमेंट में डस्ट मिलाकर खाली सीमेंट की बोरियों में भरते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने 435 बोरी डस्ट, 710 बोरी सीमेंट, कुल 1145 बोरी सामग्री जिसकी कीमत लगभग 2,48,000 रुपए आकी गई है। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तारीख को भ्रमण के दौरान ये पता चला कि एक अवैध सीमेंट का कारोबार किया जा रहा है, मिलावटी सीमेंट तैयार की जा रही है। तो जब वहाँ पर पुलिस ने अपनी दबिश दी तो वहाँ पर करीब लाखों रुपए का जो सीमेंट का मिलावटी सीमेंट तैयार की जा रही थी उसकी जब्ती की है। उसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके 2 मुख्य आरोपी, एक रावेंद्र मिश्रा निवासी घुम्मा और कैलाश गुप्ता निवासी कटरा, ये दोनों की अभी तलाश जारी है। ये फरार है, इनकी गिरफ्तारी की जानी शेष है। इसमें सीमेंट अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत, इसी एक्ट के अंतर्गत और बीएनएस की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा के बाद बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां कलेक्टर विवेक श्रोतिये एवं पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में शांति समिति की बैठक आयोजित की। देखिए रिपोर्ट। टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोतिये और पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी त्योहारों जैसे रमजान, होली, रंग पंचमी, ईद उल फितर, रामनवमी आदि पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने होली और अन्य त्योहारों के बाद साफ सफाई, मिठाइयों में मिलावट की रोकथाम और अवैध शराब विक्रय पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने शांति व्यवस्था बनाए रखने और अवैध शराब रोकने के लिए पुलिस बल तैनात करने की बात कही। बैठक में जिला पंचायत सीईओ, एएसपी, एसडीएम, धर्मगुरुओं और पूर्व विधायक के श्रीवास्तव, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अभिषेक खरे समेत कई सदस्य उपस्थित रहे। ये जो आने वाला समय है, मार्च के महीने में रमज़ान का महीना चल रहा है, इसके बाद होली का त्यौहार 13 तारीख से है, 14 तारीख को धुलंडी है और उसके बाद 5 दिन बाद रंग पंचमी का त्यौहार होगा। 30 तारीख के आसपास रामनवमी, नवदुर्गा और नया जो साल आता है गुड़ी पड़ती होता है, बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं। उन सभी को देखते हुए टीकमगढ़ नगर के सभी गणमान्य नागरिकगण, वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के साथी, सभी लोग जो विभिन्न धार्मिक और समुदायों से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर शांति समिति के सदस्य, उन सबके साथ इन सभी त्योहारों पर हमें कैसी व्यवस्था रखनी है उसकी चर्चा की। मूल रूप से ये बात आई कि टीकमगढ़ वैसे ही एक बहुत शांतिप्रिय नगर है और यहाँ पर भी कोई पुराना ऐसा इतिहास नहीं रहा है कि कोई सांप्रदायिक वैमनस्यता हो। 14 तारीख को चूँकि धुलंडी का भी कार्यक्रम है और उसी दिन जुम्मे का भी कार्यक्रम होगा, वहाँ पर जुम्मे की नमाज़ पढ़ी जाएगी। तो सभी ने सभी पहलुओं को उनको बातचीत कर शहर की साफ़ सफाई की व्यवस्था कैसी हो, ये निर्णय आज लिया गया कि रंग पंचमी के दिन या होली के दिन, जिस दिन शाम को होली ख़त्म हो जाए उसके बाद ही पूरे शहर की सफाई कर ली जाए। इसी प्रकार रामनवमी का जो जुलूस जिस दिन निकलेगा उस दिन भी साफ़ सफाई की व्यवस्था कर ली जाए। हमने शहर की
जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसमें जो मुद्दे आ रहे थे उन पर भी आज चर्चा प्रश्न में लिए गए। तो कुल मिलाकर प्रयास यही है कि जो आने वाला त्यौहार है उसमें किसी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न न हो। जो कुछ सदस्यों ने ये मांग की थी कि यूपी का बॉर्डर लगा होने की वजह से यहाँ पर शराब का अवैध रूप से अगर कुछ आगमन हो जाता है, उसकी बिक्री होती है, उसके बारे में भी हम लोग सचेत रहेंगे। और हमने अपने पुलिस प्रशासन ने एसपी साहब ने इस बारे में हमको आश्वस्त किया है कि हम लोग उस तरह पेट्रोलिंग बढ़ा देंगे और शहर में भी अच्छी फोर्स की व्यवस्था भी रहेगी। नगर पालिका के लोग हैं वो और अन्य सभी शासकीय कर्मचारी जिनका जो दायित्व है उसका निर्वहन अच्छे से करेंगे ताकि नगरवासी बहुत अच्छे से अपने अपने त्यौहार का आनंद उठा सकें। हम लोगों ने शांति सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त बल लगा रखा है, फिक्स पिकेट लगाए हैं, पेट्रोलिंग पार्टी भी घूमेगी, सिविल में भी बल रहेगा। इसके अतिरिक्त हम लोग कैमरे से और हमारे पास एक गाड़ी इंटरसेप्टर व्हीकल उसके माध्यम से भी हम लोग गुंडे बदमाशों की निगरानी करेंगे, सर्वेलेंस करेंगे और यदि कोई अवैध गतिविधि पाई जाएगी तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। आप सभी ने बताया कि टीकमगढ़ शहर बहुत ही शांतिप्रिय है। 2-3 महीने में हमने भी महसूस किया कि बहुत ही शांतिप्रिय है। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों ने, सभी समुदाय समाज के सभी वर्गों ने जो बात कही है, ये प्रयास हम सबका होना चाहिए, पुलिस का, प्रशासन का, जनप्रतिनिधियों का, नागरिकों का, कि जो भी त्यौहार मने, किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग जाति का हो, सौहार्दपूर्ण बने, शांतिपूर्ण बने, ये हम सुनिश्चित हमें करना चाहिए। कुछ जुलूस बड़े आपने बताए, चाहे मुस्लिम वर्ग से हो, चाहे हिंदू वर्ग से हो, चाहे और दूसरे वर्ग से हो। मैं ये अपील करना चाहूँगा कि इसमें आप अपने वॉलंटियर्स भी रखिए। यदि आप अपने वॉलंटियर्स रखेंगे तो वो व्यवस्था करने में शायद पुलिस ज़्यादा अच्छा महसूस करेगी, ज़्यादा अच्छा आपकी सुरक्षा व्यवस्था आप लोग सुनिश्चित कर पाएंगे। और मुझे ये भी विश्वास है कि इससे हम ज़्यादा सौहार्दपूर्ण वातावरण का भी निर्माण कर पाएंगे। एक बार आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अगली खबर भी टीकमगढ़ से है, जहां आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। देखिए। बलदेवगढ़ नगर के पुलिस थाना परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में होली, ईद, चैत्र नवरात्रि और अन्य धार्मिक त्योहारों पर चर्चा की गई। नायब तहसीलदार ओपी गुप्ता और पलक जैन ने सभी से अपील की कि त्योहारों को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं, नशाखोरी से बचें और आपसी विवाद से बचें। बैठक में यातायात व्यवस्था सुधारने और अवैध शराब की बिक्री को रोकने पर चर्चा की गई। विंध्यवासिनी मंदिर के पास सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ब्रेकर बनाने की बात कही गई। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट से बचने की सलाह भी दी गई। बैठक में पुलिस उप निरीक्षक SNL ठाकुर, देवरदा चौकी प्रभारी अवनीश गिरी समेत कई लोग मौजूद रहे। टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे उमरिया की, जहां मरीजों और 108 के स्टाफ की जान से खिलवाड़ हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। उमरिया में जय अंबे इमरजेंसी सर्विस की लापरवाही से 108 एम्बुलेंस सेवाएं खतरे में हैं। सरकार की योजना के तहत इन एम्बुलेंस का मकसद मरीजों और हादसों में घायलों को समय पर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाना है, लेकिन जय अंबे इमरजेंसी सर्विस ने वाहन के रखरखाव और स्टाफ की सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया। वाहनों के टायरों की स्थिति खराब हो चुकी है, जिसमें तार बाहर निकलने की स्थिति, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। इसके अलावा कर्मचारियों को उचित सुविधाएं और ड्रेस भी नहीं मिल रही हैं। अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये सेवाएं सुचारू नहीं चल रही हैं और जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी से पलायन कर रहे हैं। इस बारे में जब अधिकारियों से सवाल किया गया तो कोई ठोस जवाब नहीं मिला। आप ड्राइवर हैं? हाँ। आप ये बताइए, गाड़ी सुरक्षा के लिए सबसे पहले जो टायर होते हैं कैसे होने चाहिए? अच्छे होने, लेकिन अगले टायर में अगर तार निकला हो तो क्या चलान? कभी बस हुई गाड़ी पलट सकती है अगला टायर। ये दोनों 108 में जो है टायरों में तार निकले हैं, इससे क्या दुर्घटनाएं हो सकती हैं? बहुत बड़ी दुर्घटना, अगला टायर है। माने टायर अच्छे होने चाहिए। आपने टायर देखा है 108 का? दिखे ना, कैसी स्थिति में है? अरे बहुत खराब है। वीरेंद्र पटेल।
पटेल जी इसमें टायर अगले नहीं है दोनों गाड़ियों में। नहीं, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं। चारों टायर की स्थिति बहुत खराब है। इस गाड़ी में स्टेपनी भी नहीं है। हमारे मरीज को लेके यहाँ से जबलपुर जा रहा है। ये गाड़ी स्टार्ट भी हो चुकी है, इसमें अभी भी स्टेपनी नहीं है। जिस तरह से टायर हैं, ये कैसे क्या हो सकता है इन टायरों में? गाड़ी में कुछ भी हो सकता है। अगला टायर अगर फूटेगा तो ये मरीज पता नहीं यहाँ से वहाँ जाएगा कि नहीं, भगवान ही मालिक है। और जो साथ में बैठे हैं वो लोग भी मरीज बन जाएंगे। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।